तेरा बंदा पाक है या नापाक है? क्या पाक है या नापाक है तेरा बंदा? मेरी मिसेस को किसको कहा? ये मेरी मिसेस को सवाल किया उन्होंने। सुसर ने? हाँ जी, उन्होंने कहा जी पापा आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? उसके बाद वो कहते हैं जी चलो ठीक है जाओ तुम ऊपर। तीनों बहुओं से ये पूछा है कि तुम्हारे शौहर नापाक हैं या पाक हैं? नहीं, मेरी बेगम से बस पूछा है मैडम। उन्होंने कहा जी जाओ ऊपर, मैं इसको आज गहरी नींद सुला दूंगा बस। पिस्टल निकाला तो मेरे सर पे रख लिए, इधर रख लिया। कहते तुमने बाहर आना है बाहर घूमने से कि नहीं? मैंने कहा पापा मैं तो अब बाहर नहीं जा रहा, मामा से पूछ लो। कहते मैंने ना तुझे जान से मार देना। इतनी देर में पिस्टल फिर पीछे कर ली है। मैं अभी बेड पे बैठा हूँ तो खड़े खड़े ऐसे फाइट मार दिया मुझे टांग पे? जी। तो इसने बहुत क्या दाढ़ी को हाथ लगाया, अगर हमसे कोई गलती हुई है गुताखी हुई है मैं माफ़ी दे दें। अहमद ने भी मुंह इधर को किया है कुछ चीज़ पकड़ने के लिए, नीचे से अहमद की टांग को भी फाइट मार दी है। वजह बस यही वजह थी, रंजिश थी जो भांजी से शादी नहीं थी की हुई। ये दो छोटी बच्चियां पड़ गई हैं पिस्टल को। एक ऊपर से छुरी ले आई है, कहती पापा मैंने तो आपको ना छुरी मार देनी है, आपने मेरे भाइयों को मार दी है। बच्चों को रात को मैं कुंडी लगा के अंदर से बंद करके चली जाती थी और जॉब के लिए जाती थी। 1.5 साल का मेरा छोटा बेटा था, 1.5 साल का। उसको भी कुंडी लगा के उसको भी मैं अंदर बंद करके तो फीडर में पानी डाल के दे के चली जाती। नहीं कोई नहीं। जिस कदर वो यजीदों की तरह मुझे मारता था, कमरे से कुंडी लगा के। अपनी माँ बहन को भी ऐसे ही मारता था? उनके साथ सही था। वो जब जवानी आई थी 14-15 साल, तब से लेके अब तक जो जिंदगी गुजारी, वो शैतान इस तरह आएगा। वो गलत फैसला जो था वहाँ से वो मेरा शुरू हुआ ना फैसला काम। गलत था। छोटी एज थी, मुझे ना समझ थी, मैंने गलत बाप ने नहीं फैसले समझाया? किया। बात देके चलो कोई नहीं, बच्चे तेरे से गलती हो गई है लेकिन ये बंदा ठीक है। समझाया था मेरे बाप ने कि छोड़ दो इसको, ये अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मेरा बेटा होने वाला था, मैंने कहा नहीं बाबा मैंने डिवोर्स का दब्बा नहीं लगवाना। अप्रिशिएट करने वाली बात है, वो है जो सच है वो आपको सच है। 5-5 हजार का फेरा कौन पूरा करेगा? नहीं, आपकी मैं अच्छी इसलिए ना पुलिस वकील था, किया क्योंकि है आपकी पुलिस बहुत अच्छी मैडम, है। इसलिए मैंने ना वकील किया, मैंने लॉयर नहीं किया, मैं जाहिर अभी तक साहब थाने आपको नहीं गया। जानते हैं पर्सनली, आप ये कहते हैं मैंने personally और फिर उनको आपके देखा है, घर पे वो मिला दिहाड़ी लगाते हैं क्योंकि आपके नहीं बच्चों को जाहिद बोलने साहब लगे। नहीं जाहिद मेरी साहब बात इज नॉट एट ऑल मेरी इन्वॉल्व्ड बात इन दिस। सुनिए डॉक्टर साहब, आप भी जी। डॉक्टर हैं। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहनीना शेख। शादबाग का एक इलाका और ये किराए का घर जहाँ रहती है एक फैमिली। औरत ने दूसरी शादी कर रखी है। साबका खामद घर में घुसा, जवान बेटों को गोलियां मारी टांगों पर और फरार। शादबाग थाने वाले इनके साथ क्या सलूक करते हैं? एक जवान बेटा इस चारपाई पर लेटा हुआ है, टांग पर पट्टियां, गोली मार दी है सगे बाप ने। बिल्कुल साथ वाली चारपाई पर भी एक जवान बेटा सीधा लेटा हुआ है, टांग पे पट्टियां, गोली मार दी है सगे बाप ने। पता नहीं कौन सा शैतान, कौन सा जिन, कौन सी एक हवा ऐसी चली जिसने आंखों पर इस हद तक पट्टी बांध दी कि जवान चलते फिरते मजदूरी करते हैं, घर चलाते हैं बेटे, उनको बिस्तर पे डाल दिया। ये सब मैं इनसे जानूंगी कि इनके साथ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद रजा। क्या करते हो? मैं फोटोशूट का काम करता था। अहमद आप फोटोशूट का काम करते हैं, अब तो ये प्रॉब्लम बन गया, पहले करते थे? जी मैं कितना अरसा हुआ है शादी को? तकरीबन 3.5 साल हो गए। ये पसंद की शादी थी? जी जी आपकी पसंद से हुई? जी, मेरी लव मैरिज हुई। आपने बाहर कोर्ट मैरिज कर ली थी या प्रॉपर अम्मी ने साथ मिलकर घर वालों ने ये शादी करवाई? नहीं, कोर्ट मैरिज की थी, फिर मैंने घर बताया था मामा। तो कोर्ट मैरिज क्यों करना पड़ी? घर वालों को साथ लेके करते? बस मान नहीं थे रहे। अम्मी नहीं मान रही थी? नहीं, अम्मी तो मान रही थी लेकिन उनकी तरफ से नहीं था कोई मान रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं था, उधर जी से जी था। जी जी। कोर्ट मैरिज जब की तो फिर उसके कितने अरसे के बाद पता चल गया घर वालों को? तकरीबन हफ्ते बाद मैंने घर बता दिया था अपने। फिर उन्होंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब कर ली है, आपकी मर्जी थी तो आप आ जाएं घर। मैं फिर घर ले आया था अपनी। सुलह वुलह हो गई? जी जी। चलो शुक्र है अल्लाह का। अब मुझे ये बताओ कि दो भाई, दोनों जवान, दोनों की टांगियों पे पट्टी, पुलिस, थाना, अस्पताल, क्या बन गई आप लोगों के साथ? बस ऐसे ही है, लेटे हुए हैं, मजदूर हो गए हैं, ना वॉशरूम जा सकते हैं, ना कहीं बाहर जा, ना खाना वगैरह खा सकते हुआ हैं क्या खुद। है अहमद? हुआ क्या था जिस दिन ये मसला बना है? उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ मैम। उस दिन तो सिर्फ
पापा गए थे, पापा 3-4 दिन पहले आए हैं घर, ठीक है। पापा 3-4 दिन पहले आए हैं। हाँ, उन्होंने 3-4 दिन पहले आके ना बस धमकी दी है कि मैंने तुझे फायर मारना है जान से। क्यों? पता नहीं क्यों, ये नहीं बताया। मैंने कहा चलें ठीक है, थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई है मेरी उनके साथ। तो उसके बाद ये फिर ना जिस दिन ये वाक़या होता है उस दिन सुबह आते हैं 10 बजे। तो मेरा छोटा भाई दरवाज़ा खोलता है, वो ना मैं अपने रूम में सोया होता हूँ। तो उन्होंने छोटे भाई को भी कहा कि अहमद को नीचे से उठाओ। वो यहाँ से आके ईंटें वगैरह मारते रहे हैं, नीचे फेंकते रहे हैं, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं सोया था। उसके बाद वो नीचे यहाँ से आए हैं, उन्होंने आके मेरी विंडो खोली है, मेरा लॉक वगैरह खोला है। यहाँ से नीचे कैसे आए? पता नहीं कैसे आए, पाइप पकड़ के नीचे आए। अच्छा, आप और आपकी वाइफ नीचे होते हैं? हाँ जी जी रहते ही नीचे हैं? जी। और अम्मी ऊपर होती हैं? हाँ जी। ओके, फिर अंदर आके क्या किया? अंदर आके उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तीनों भाइयों को नीचे बिठाया, मेरी बेगम को कहते हैं जी ऊपर चलो उठाया आप। आप लोगों को? हाँ कि जी उठो। जी जी। फिर बेगम को कहते हैं जी बच्चे लेके ऊपर चलो, तेरा बंदा पाक है या ना पाक है, क्या? पाक है या ना पाक है तेरा बंदा। मेरी मिसेस को किसको कहा? ये मेरी मिसेस को सवाल किया उन्होंने। सुसर ने? हाँ जी, उन्होंने कहा जी पापा आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। उसके बाद वो कहते हैं जी चलो ठीक है जाओ तुम तीनों ऊपर। बहुओं से ये पूछा है कि तुम्हारे शौहर नापाक हैं या पाक हैं? नहीं, मेरी बेगम से बस पूछा ये मेरा। उन्होंने कहा जी जाओ ऊपर, मैं इसको आज गहरी नींद सुला दूंगा बस। ऊपर से दूसरे दोनों भाइयों को नीचे लेकर आए हैं। वो नीचे आकर उन्होंने पहले एक ही फायर में टांग एक मारा है। मिनट ठहरो, क्या कहा गोली मारते हुए? कुछ नहीं कहा, कहते ही हाँ जी दसो जी तुसी बाहर आना है कि नहीं आना। केड़ी गल तो बाज आने की नहीं? बस हम यही क्या तो कह करते रहे थे आप ऐसा? हैं। हम कुछ भी नहीं करते थे, बाहर जाते थे, ठीक है। वालदा ने 1-2 बार कंप्लेन की उनको कि यार ये बाहर घूमते फिरते हैं, इनको ना अपनी निगरानी में रखो, ठीक है। अगर आप मिलते हो इनको बाहर तो इनको अपनी निगरानी में रखो, देखो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, ठीक है। उसके बाद ये हमें पता ही नहीं, कोई वजह नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात आपके बाबा जी। आप लोगों के साथ नहीं रहते? नहीं, हमारे क्यों? साथ नहीं। वो अपने कारखाने में रहते, डिवोर्स हो गई थी ना। अच्छा, डिवोर्स हो गई जी। थी। अच्छा, तो कितना अर्सा पहले की बात है ये? तकरीबन 14 साल पहले की बात। आपको याद है जब ये मसला हाँ, बना था? मैं कितने से थे उस टाइम आप? मैं उस टाइम था तकरीबन 11-12 साल का हूँ। तो फिर तो याद होगा ना? जी, तो मुझे अम्मी सब के साथ जाहिर है आपने तो आंखें खोली इस घर में, और अम्मी को हमेशा परेशान ही देखा? जी, हमेशा परेशान ही देखा है वालदा को। वो मुझे कैसे लेके जाती थी, मुझे टीबी था, मुझे हॉस्पिटलों में लेके जाती थी मेरी वालदा अकेली। इनको जाकर रैंप में एक दफ़ा कहा कि बीमार है, इन्होंने आगे से उल्टा मारा है मुझे रैंप के अंदर, मेरी वालदा को भी मारा। किस चीज़ से? ये जी जाओ लेके हॉस्पिटल खुद ही जाओ, मैं क्यों क्यों? ये करा। मतलब इस तरह की हरकतें शुरू से ही थी? जी, शुरू से ही ऐसे करते थे, मार कुटाई। वजह? मैं तो सब कुछ देखता था बचपन से? जी। बस काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, आगे वेले बैठे रहना घर नहीं में। करना भाई काम? वजह? पता नहीं, यही रैंप में बैठ के जुआ वगैरह खेलते रहते बस। क्या जुआ? जी, रात को घर आना, मामा ने कहना कोई खर्चा, कोई पानी, कोई बच्चों का दूध पैम्पल लाना, आगे से मारने लग नशा जाना। वशा भी करते हैं? नशा करते थे, अब नहीं करते मेरे ख्याल से। जब गोलियां लगी हैं, एक लगी है दो? एक लगी। हॉस्पिटल कौन लेकर गया? हॉस्पिटल मेरे पापा लेकर गए, रेस्क्यू वाले आए थे, उनको कॉल की थी। कितनी देर के बाद आए रेस्क्यू वाले? रेस्क्यू वाले तो तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर अंदर आ गए। अच्छा, अम्मा ने जिनसे सेकंड मैरिज की वो अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं? बहुत ज़्यादा। एक सगा बाप गोली मार रहा है और एक वो बाप जिसने अडॉप्ट किया वो हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। कैसे दुनिया गोल है, इंसान रिश्ते भूल जाता है। अच्छा, और बस यही कहना है आपको? कुछ और कहना है? कुछ और यही कहना है, जो भी है हमें इंसाफ दें बस, ठीक है। अभी तक पता नहीं वो जेल में गए भी हैं कि नहीं गए, अंदर ही बैठे हुए हैं, पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं ले डर रहे। लगता है कि कहीं फिर ना? डर लगता है, यही तो डर है कि फिर ना कहीं ये बच्चे हैं छोटे छोटे, दरवाज़ा खुला छोड़ जाते हैं, कहीं फिर ना आके फिर हम तो बैठे हुए हैं, किसने बचाना है अब उठ भी हमें? नहीं सकते बिल्कुल। पापा क्लिनिक भी होते हैं, ठीक है, किसने बचाना है? 2 बेगमें, ठीक है, एक उसकी एक मेरी, 2 बहनें छोटी।